राधे राधे बेटा, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। देखिए बेटा, अपना जो लेसन है मेसोपोटामिया वो चल रहा है। इसके मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट्स करवा दिए हैं और जो 2 क्वेश्चन लॉन्ग थे वो भी करवा दिए। आज इसके कुछ वेरी शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको समझाऊंगा। तो देखिए, लेसन कौन सा चल रहा है बेटा? लेसन नंबर 1 क्या है बेटा? लेखन कला और विकास। तो देखिए बेटा, आज का जो पहला क्वेश्चन है, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? देखिए बेटा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? बेटा, पहले मंदिरों के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं थी, तो घर के अंदर ही पूजा अर्चना करते थे। देखिए, आजकल तो वेदिकाएं बनाते हैं। ये वेदिकाएं लगभग 15वीं शताब्दी के आसपास बननी स्टार्ट हुई। उससे पहले ये वेदिकाओं के बारे में लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी। तो बेटा, ये इसमें क्या बता रखा है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे? तो पहले मंदिरों की नॉलेज न होने के कारण घर जैसे ही मंदिर थे, यानी मंदिरों के अंदर, घरों के अंदर ही पूजा पाठ होती थी। क्योंकि मंदिर भी किसी देवता का घर ही होता है। ऐसे ही घर में भी हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी, यानी उनको आदर और सम्मान दिया जाता है, ऐसे ही मंदिरों में देवता को। फिर आरंभ में जो मानव था उसको किसी मंदिर निर्माण शैली का ज्ञान भी नहीं था। तो पहले न तो मंदिरों के बारे में नॉलेज थी, न ही उनको बनाने की नॉलेज थी। इसलिए लोग घर के माध्यम से, यानी घरों के अंदर ही उनकी पूजा अर्चना करते थे। जैसे देवता की पूजा होती है आज, वैसे ही यानी घर के अंदर किसी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको आदर व सम्मान दिया जाता है। प्रश्न नंबर अगला क्या है बेटा? शहरी जीवन शुरू होने के बाद, देखिए किसकी देन है ये? मेसोपोटामिया। शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में है? ये क्वेश्चन है। क्या है? शहरी जीवन शुरू होने के बाद, पहले लोग यानी एकल परिवार प्रचलित था। फिर वो एकल परिवार आपस में मिलकर के रहने लगे, क्योंकि खेती करने लगे। खेती करने के बाद में उन्होंने पशु पालने स्टार्ट कर दिए। पशु पालने के बाद में उन्होंने एक जगह रहना शुरू कर दिया। एक जगह रहना शुरू कर दिया तो आपस में, यानी परिवार प्रणाली जो अस्तित्व में आई, परिवार प्रणाली अस्तित्व में आई, तो फिर उसके बाद में समुदाय का निर्माण हुआ। समुदाय का निर्माण हुआ, धीरे धीरे लोगों ने
यानी उनके पास पैसे हो गए तो उन्होंने फिर व्यापार करना शुरू किया। तो व्यापार करना शुरू किया तो इसमें शहरी संस्थाएं अस्तित्व में आई। तब ये शहरी संस्थाएं जब अस्तित्व में आई, इसमें इससे किस किस का निर्माण हुआ? पहला हुआ मंदिर, यानी घर बनाया या मंदिर बनाया। दूसरा फिर मंदिर बना दिए, फिर बच्चों को पढ़ने के लिए भेजा तो विद्यालय का निर्माण हुआ, विद्यालय बनाए गए। फिर उसके बाद में क्या आया बेटा? लिपिक या फिर लेखक, पट्टिका लेखक जिसको बोलते हैं, ये अस्तित्व में आए। फिर व्यापार के केंद्र बनाए गए। उसके बाद में स्थायी, यानी लोगों को फिर सेना रखनी पड़ी, स्थायी सेना का विकास हुआ। उसके बाद में शिल्पकार हो गए, नए चीजें बनाने लग गए, पत्थर की आकृतियां देने लग गए। फिर उसके बाद में वास्तुविद भी आ गए, नए वास्तुविद उन्होंने कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया। और कुछ एक मूर्ति बनाने वाले लोग भी यानी अपना उत्पादन करने लगे, मूर्तियां बनाने वाले लोग भी इसमें विकसित हुए। तो कौन कौन से चीजें अस्तित्व में आई? मंदिर आई, विद्यालय, लिपिक या पट्टिका या लेखक, व्यापार के अंदर स्थायी सेना, शिल्पकार, वास्तुविद और मूर्तिकार आदि चीजों का विकास हुआ शहरी जीवन शुरू होने के बाद में। भाई मंदिर बना दिए गए, फिर विद्यालयों का निर्माण हुआ, बच्चे पढ़ने के लिए लिख गए, लिपिक आ गए, पट्टिका लेखक आ गए। फिर व्यापार केंद्र विकसित हो गया, स्थायी सेना का निर्माण हुआ, शिल्पकार आ गए, वास्तुविद आ गए और फिर मूर्तिकार। इस प्रकार शहरी जीवन शुरू होने के बाद में ये चीजें अस्तित्व में है। अब आगे देखा है किन पुरानी कहानियों से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? देखिए बेटा, वो कौन कौन सी ऐतिहासिक कहानियां हैं जिनसे हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? तो इसमें मेसोपोटामिया संसार के सबसे प्राचीन संस्थाएं हैं उनमें से एक है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इंडिया में हड़प्पा सभ्यता, रोम की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता तकरीबन इनका मेल मिलाप था, एक दूसरे के साथ व्यापार भी करते थे। तो इन जैसी सभी जगह जब खुदाई की तो ये इनमें सभी जगह एक जैसी ही चीजें मिली हैं। तो इसकी जैसे ये जो मेसोपोटामिया है ये विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसकी झलक हमें किससे मिली है? बाइबल। किससे मिली है बेटा? बाइबल। बाइबल से तथा मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य जो मेसोपोटामिया के साहित्य से और बाइबल से, इससे हमें क्या मिली बेटा? मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है। लेकिन इन कहानियों से हमें ये नहीं पता चलता कि मेसोपोटामिया के लोग क्या चीजें पहनते थे, कैसे रहते थे, यानी उनके जनजीवन के बारे में कोई विस्तृत जानकारी हमें नहीं मिलती। इससे हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन थे इसके, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गए होंगे। आप इनको अच्छे तरीके से याद भी कीजिए इस लेसन को, और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछिए। धन्यवाद।